हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने डीएनए को कैसे चेंज करें, कैसे हील करें। क्योंकि जितने दिन पितृपक्ष है ना, मैं इसी टॉपिक पर बात करती रहूँगी ताकि सिंपल लफ्ज़ों में सभी लोगों को ये बातें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो हमने जो हमारे इंसेस्टर्स होते हैं, पितृ होते हैं, उनको जो भाव है ना, प्योर भाव से उनको याद करना है। चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके साथ कैसा भी व्यवहार करते थे, जिन जिन के बारे में आपको पता है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो हमने कभी भी उनकी तरफ नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजनी है। वो हमारे रिस्पेक्टेड हो जाते हैं, देवी देवताओं में आ जाते हैं। वो उन्हीं को पितृपत्रैन कहते हैं। जो हमारे अपने, हमारे सगे अपने से दूर चले जाते हैं, रिश्ता चाहे कोई भी हो, आपके दिल में अथाह रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनके लिए। आपने उनको हर वक्त याद रखना है, अपनी अरदासों में लेना है। मैं जितने भी साधकों को अरदास प्रेयर बना के देती हूँ, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइस, कुल देवी देवता, पितृपत्रैन जी, इष्ट देव, ये बोलना मैं कभी नहीं भूलती। मुझे पता है कि इनके बिना हम खुश नहीं रह सकते। ये हमसे क्या मांगते हैं? भाव मांगते हैं, प्योर भाव। बस आमना के भूखे होते हैं। इनको ना तो कोई पैसे से कोई मतलब होता है, ना कोई ज़्यादा मतलब पैसों से हम उनकी सेवा करें, या मतलब इन श्राद्धों में खाना खिलाएं। ये चीज़ें बहुत कम मायने रखती हैं। आप तिलफुल लेकर भी हाजिर हो जाओगे ना, देसी घी का उनको हवन कर दोगे, थोड़ा सा जल अर्पित कर दोगे और भावना प्योर दोगे, तो वो बहुत खुश होते हैं। ये तो है सभी के लिए जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं। लेकिन जो लोग साधना के रास्ते पर चले हुए हैं, खासकर ट्विन फ्लेम हैं, उनकी जिम्मेवारियां बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती हैं। वो एक मिशन पर आई होती है हमारी सोल। हम एक कल के अवतार के योद्धे हैं, ये बात आपने कभी नहीं भूलना। वैसे तो हर एक सोल हथियारों से लेस करके परमात्मा ने भेजी है। हथियार मतलब शक्तियाँ। देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता हमारे अंदर विराजमान है। हमारी रीढ़ की हड्डी परमात्मा की बेदी है, 7 देवियाँ वहाँ विराजमान हैं। हमने उनको साधना के द्वारा जागृत करना है। एकदम से नहीं होती, आस्ते आस्ते होती है। डिपेंड करता है कि हमने पास्ट लाइफ में कितनी साधना की है। जैसे जैसे हमारी साधना का स्तर बढ़ता है, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। जब हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी हीलिंग शुरू हो जाती है। वो उनका छोटा सा अंश हमारे अंदर होता है। बाकी जो इस टाइम वो इस धरती पर पधारे हुए हैं, अपनी अरदास में उनके चरण स्पर्श करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका स्वागत करो हृदय से, दोनों हाथों से। महसूस करो कि वो आपके आसपास आए हुए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। वो क्या मांगते हैं? प्योर भाव मांगते हैं, छोटी सी आमना मांगते हैं, हीलिंग मांगते हैं। तो इतने से ही खुश हो जाते हैं। तो आपको उनका ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा इसके बदले में। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले तो अपने हृदय में उनको हमेशा रखना है। रोना धोना नहीं है, ये सोचना है कि आप हमारे अंदर हैं, हमारे डीएनए में है, हमारी आत्मा में है। सेकंड नंबर पे आप ने साधना करनी है, मेडिटेशन करनी है, चक्रा बैलेंस करना है, नाम जप करना है, क्योंकि ये चीज़ें उन तक भी पहुंचती है। तो थर्ड नंबर, अब जैसे पितृपक्ष चल रहा है, तो जितना तिलफुल आपके घर में है, परमात्मा ने कुछ ना कुछ तो हर एक सोल को दिया होता है। तो आप अपने हिसाब से, मैं तो 14 को सभी पितरों का श्राद्ध इकट्ठा करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मेरे घर में कोई इन चीज़ों को नहीं मानता, कोई देवियों को नहीं मानता, कोई श्राद्ध को नहीं मानता, लेकिन मैं मानती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कि पास्ट लाइफ में मैं किस घर में थी। ये तो मेरा इस लाइफ की है, लेकिन सोल तो वही है ना। परमात्मा मनवा लेते हैं सब कुछ, उनको पता होता है, हमारे अंदर सब रिकॉर्डिंग होती है। तो आपने अपनी अरदास में उनको लेना है। अगर कर सको तो होपोनोपोनो करो,
21 दिन करो, 43 दिन करो, मैं तो 2-2 3-3 महीने करती रही हूँ। यूनिवर्स ने मेरी बहुत बड़ी ड्यूटी लगाई थी, मैं बहुत खुश होकर करती रही हूँ। तो मुझे तो मतलब मैसेज भी आते थे कि आपकी सोल कोई फ्री हो गई है, मतलब यहाँ तक भी पता चलता था कि कौन से दरख्त पे थी, पेड़ पे थी, पीपल पर थी। तो कितनी खुशी मिलती है कि हम किसी सोल के काम आने के लायक बने इस लाइफ में। कितना बड़ा काम किया, और उस सोल को कितनी पीस मिली होगी जो भटक रही थी हजारों सालों से। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी अरदास में उनको लेना है, होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। अगर नहीं करनी आती आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। जब हम उनके लिए माफ़ी मांगते हैं कि जो उन्होंने किसी के साथ बुरा किया है, उनकी गलतियों की माफ़ी हम मांगते हैं, प्रोटेक्शन लेकर कहना है, यूनिवर्स की, एंजल की, स्पिरिट गाइड्स की, गार्डियंस माइकल की प्रोटेक्शन लेना है। तो जब आप माफ़ी मांगते हो, हाथ जोड़कर उनको चरण स्पर्श करते हो और ये कहते हो कि इनकी आत्मा की तृप्ति हो, जो वे चाहते हैं, जो अर्थ पर जन्म लेना चाहते हैं वो जन्म ले लें, जो आगे बढ़ना चाहते हैं स्वर्ग में वो स्वर्ग में जाएं, तो हमारे पितरदेव बहुत खुश होते हैं। बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनको विदा करो, लेकिन प्रोटेक्शन के बिना ये काम नहीं करना। यूनिवर्स की, एंजल की, स्पिरिट गाइड्स की, हनुमान जी की, गार्डियंस माइकल की, जो भी आपको ठीक लगे, प्रोटेक्शन ज़रूर लेनी है डिवाइन की। तो उसके बाद आपने प्रेयर करनी है कि जो इन्होंने पास्ट लाइफ में गलतियां की हैं मैं उनको स्वीकार करता हूँ। फिर होपोनोपोनो करनी है हर एक बात पर, एक लाइन बोलकर पीछे होपोनोपोनो 4 लाइनें बोलनी है। तो अगर उनके अंदर कोई ट्रॉमा है तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ या लेता हूँ। फिर होपोनोपोनो बोलना है। अगर उनकी कोई इच्छाएं अधूरी रह गई है तो उनकी जिम्मेवारी भी हम लेते हैं। उनके लिए भी होपोनोपोनो करो कि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। 3 4 5 लाइनें हैं, इनको बोलकर आप हर एक लाइन के पीछे होपोनोपोनो बोलो। उनको थोड़ा सा याद करो, प्यार से रिस्पेक्ट करो। धरती पर आए हुए हैं, सोचो कि उनकी ऊर्जा आपके आसपास है, होते भी हैं आसपास, हमारे अंदर डीएनए में भी होते हैं। जब आप ये छोटी छोटी बातें करोगे ना, श्राद्धों में किसी को गरीब को खाना खिलाओ, उनका नाम लेकर खिला दो, तो उन तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा, क्योंकि हम सब वाइब्रेशन हैं। हमारी सोच से ही सभी कुछ चलता है। तो जब आप ऐसी छोटी छोटी बातें करोगे ना, आप खुद भी हील होगे, आपका परिवार भी हील होगा, आपकी पूरी कुल हील होगी, क्योंकि आपके ऊपर पूरी कुल की जिम्मेवारी है। तो उसके बाद जो आपके अंदर डीएनए है, डीएनए में करोड़ों सालों की मेमोरीज हैं, वो भी रिलीज हो जाएगी। सोच कर देखो आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। जो डोर करोड़ों सालों से चली आ रही है, पेन की, दर्द की, ट्रॉमा की, वो कट जाएगी। उस कॉर्ड को काटना है तो आप भी सुखी रहोगे इस लाइफ में, और जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो भी पीस में चले जाएंगे। उनका दर्द भी कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी सिंपल बातों को आप समझोगे, उन पर अमल भी करोगे, क्योंकि पितर पितराइन सबके होते हैं, कोई माने ना माने। आपके डीएनए में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, इस वक्त तो धरती पर आए हुए हैं। तो आपको इन बातों के अनुसार चलकर उनको हील करना है, डीएनए चेंज करना है। बहुत हिम्मत है इंसान में, बहुत कुछ करने की। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड।